न्यूज भारत में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। बुलेटिन में आपको बताएंगे कि कैसे रुद्रपुर में कल पीएम मोदी करेंगे जनता को संबोधित। साथ ही बताएंगे कि कैसे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने की प्रशासन से ब्रीफिंग। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। रुद्रपुर में 2 अप्रैल को मोदी मैदान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता को एक जनसभा में संबोधित करेंगे, जिसको लेकर शासन एवं प्रशासन द्वारा तैयारी की जा रही है। मौके पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा द्वारा मोदी मैदान का जायजा लेने और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देते हुए मार्केट पर कैबिनेट मंत्री सौरभ मांग ने जनसभा स्थल का मौखिक निरीक्षण करते हुए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, भाजपा नेता भारत भूषण चुग, समाज सेवक, भाजपा जिलाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा आदि भाजपा कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता उत्तराखंड की देवभूमि से अपना आह्वान करेंगे कल 10 बजे मोदी मैदान से। मेरा आप सबके चैनलों के माध्यम से नैनीताल लोकसभा, अल्मोड़ा लोकसभा के देवतुल्य जनता क्या अनुमान लगाया गया है कि मैं जब भी इस ग्राउंड को भरने की क्षमता अगर किसी के अंदर है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। ये हमारी पहली नहीं 5वीं जनसभा होगी मोदी मैदान में। कांग्रेस की हिम्मत ही नहीं हुई कि कभी मोदी मैदान में एक रैली करके दिखा सके। तो आप खुद सोच सकते हैं, जब हमें ये हिम्मत दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं ग्राउंड पूरा हो इसकी कोशिश भी करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लाखों की संख्या में कल यहाँ पर आपको लोग दिखेंगे। प्रधानमंत्री के आने से देखिए, प्रधानमंत्री जी का जैसा मैंने आपको बताया, वो देश के नहीं, वो पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। और सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान करने के बाद जो कांग्रेस की थोड़ी बहुत वोट मिलने की उम्मीद थी, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। और मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्लस्टर का प्रभारी के रूप में भी हूँ, 2 लोकसभा देख रहा हूँ। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि हर लोकसभा हम 5 लाख वोटों के ऊपर से जीतेंगे, उस लक्ष्य को हम पूर्ण करेंगे। व्यवस्था आप देख रहे हैं, दिव्य व्यवस्था लगी है। खुद यहाँ पर हमारे जो रैली के संयोजक है अखिलेंद्र चौधरी जी, प्रदेश महामंत्री जी, और हमारे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी खुद यहाँ पर स्वयं धूप में छांव में यहाँ खड़े होकर मीटिंग कर रही है। और इस बार हमारी पार्टी ने एक और भी अच्छी व्यवस्था की है। पहले हम लोग क्या लगभग जो है मोदी जी आते थे जनवरी या फरवरी माह में आते थे। इस बार उनका दौरा जो है अप्रैल में लग रहा है। तो हमको धूप को देखते हुए हम लोगों ने जो हमारी यहाँ पे जनता भी आएगी, पार्टी कार्यकर्ता भी आएंगे, उनके ऊपर भी पंडाल की व्यवस्था की है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि सीमित समय के लिए वो आ रहे हैं। और कार्यकर्ता जो सुबह से हुजूम उमड़ने लग जाएगा 9 बजे से, क्योंकि लगातार फोन आ रहे हैं कि भाई हमें जगह। तो व्यवस्था भी इस बार ऐसी बनाई कि पहले आओ और पहले पाओ, जो जैसे पहुंचेगा उसको आगे उतनी व्यवस्था मिल जाएगी। मुझे लग रहा है 1 लाख के आसपास संख्या आनी चाहिए। और क्योंकि पूरा शहर इस समय मोदी में हो चुका है, जिसको जानकारी मिल रही है फोन आ रहे हैं, वैसे हम कब पहुंचे, अब पहुंचे, सब समय पूछ रहे हैं। और मोदी जी का तो ऐसा व्यक्तित्व है कि लोगों को बस जानकारी होनी चाहिए कि आ रहे हैं। तो लोग अपने साधनों से भी पैदल, स्कूटर, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, जैसे ट्रक, बस जैसे व्यवस्था होती है वो खुद पहुंचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो विश्व के सबसे बड़े नेता है। उनके विचार हर कोई सुनना चाहता है। रुद्रपुर से सी न्यूज संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनपद में रुद्रपुर क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत पुलिस लाइन रुद्रपुर में वीवीआईपी ड्यूटी में लगे समस्त अधिकारी कर्मचारियों की ब्रीफिंग ली गई। ब्रीफिंग के दौरान सभी ड्यूटीरत पुलिस बल को ड्यूटी के प्रति संवेदनशीलता बरतने तथा वीवीआईपी की सुरक्षा मापदंडों का 100% अनुपालन करते हुए संपूर्ण मनोयोग से करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही भ्रमण के दौरान कार्यक्रम स्थल पर लगे पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया कि उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार का हैंडबैग व अन्य सामग्री को प्रतिबंधित किया जाए। वीवीआईपी के मार्ग तथा कार्यक्रम स्थल पर किसी भी प्रकार का हैंडबैग व अन्य सामग्री को ले जाना प्रतिबंधित किया गया है। ब्रीफिंग के दौरान श्री एपीएफ अंशुमन, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, के वीके, आईजीसी विजिलेंस, डीआईजी कुमाऊं रेंज नैनीताल, डॉक्टर मंजुनाथ टीसी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर, पंकज भट्ट, कमांडेंट 46 बटालियन, अन्य पुलिस अधिकारी कर्मी मौजूद रहे। जी हाँ, अभी वर्तमान में प्रचलित लोकसभा चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में अभी रैलियों का दौर शुरू हुआ है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर कल 2 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। तो उनको लेके एसपीजी प्रोटेक्टी है। वो आपको मैं बताना चाहूँगा, चुनाव आचार संहिता वो तो हमारा प्रोटोकॉल और मतलब हमारा कंडक्ट के लिए, बट थ्रेट वाइज बात करें तो भारत का सबसे मतलब हाईएस्ट मतलब थ्रेट लेवल एंड मोस्ट प्रोटेक्टेड पर्सन भारत देश में वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ही इज़ एसपीजी प्रोटेक्टिव, माननीय पीएम साहब। तो इसीलिए थ्रेट के हिसाब से एंड एसपीजी का सुरक्षा मानकों के हिसाब से उसमें कोई कोताही नहीं है।
सभी जगह का ड्यूटियाँ लग गई है। हेलीपैड, रूट, कार्यक्रम स्थल पे एसपी एडिशनल एसपीस लग चुका है। कुल मिला के टोटल 5 एसपीस है, 12 एडिशनल एसपीस है और कम से कम 18 सीओस है और भारी पुलिस पर है। 9 कंपनी पीएसी है, 5 कंपनी पीएसी है और उसके अलावा जगह जगह पर क्यूआरटी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, हमारा एटीएस की टीमें लगी हुई है। उसके अलावा एनएसजी का इस बार जो है स्पेशल आपका एंटी ड्रोन टीम आ रही है और मेरे द्वारा अभी शॉर्टली नो ड्रोन जोन घोषित किया जाएगा संपूर्ण रुद्रपुर और रुद्रपुर किच्चा क्षेत्र को नो ड्रोन जोन हमने घोषित करना है। तो इस प्रकार सभी जगह पर ड्यूटियाँ डली है, चेकिंग फिस्किंग की कार्रवाई होगी जो भी लोग होंगे, क्योंकि भारी क्राउड अपेक्षित है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमने DFMDs, HHMDs और एक्सरे बैगेज स्कैनर सब लगा के चेकिंग फिस्किंग की व्यवस्था अमल में ला रहे हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि कल की यातायात प्लान और डाइवर्शन प्लान को हम थोड़ी ही देर में जारी करने वाले हैं। कल से जारी कर रहे हैं, आज भी पुनः जारी करेंगे। तो इस यातायात प्लान को स्टडी करिए और उस हिसाब से आप अपना डे प्लान करिए। थैंक यू। उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।